आज की इस वीडियो में हम लोग मूल्यांकन का एक प्रकार होता है रचनात्मक मूल्यांकन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में जो है हम लोग रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में जानेंगे कि रचनात्मक मूल्यांकन जैसे कि मूल्यांकन ये किस प्रकार का मूल्यांकन होता है, इसका अर्थ क्या होता है, साथ ही साथ इसका परिभाषा एवं रचनात्मक मूल्यांकन कराने का उद्देश्य क्या सब होता है। इन्हीं सब के बारे में जो है हम लोग इस वीडियो में पूरे अध्ययन करेंगे। यह जो टॉपिक है रचनात्मक मूल्यांकन, यह मूल्यांकन का ही एक भाग है और इससे जो प्रश्न है वो बीएड हो गया, डीएलएड हो गया या फिर जो भी सीटेट टेट एग्जाम्स होते हैं जो भी टीचर वाला, उसमें इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस नज़रिए से देखा जाए तो यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए चलिए देखते हैं इसको बारीकी से समझते हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन होता क्या है। रचनात्मक मूल्यांकन जो है यह मूल्यांकन का ही एक प्रकार होता है। यह जो है मूल्यांकन जो होता है हमारा मूल्यांकन इसी का एक भाग होता है। जैसे कि मूल्यांकन को हम लोग जानते हैं कि मूल्यांकन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा रचनात्मक मूल्यांकन और दूसरा होता है हमारा योगात्मक मूल्यांकन और तीसरा है हमारा निदानात्मक मूल्यांकन। इसको निदात्मक मूल्यांकन भी बोलते हैं। तीसरा है हमारा निदात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो यही हमारा जो होता है ये 3 प्रकार का मूल्यांकन होता है। इसी में से जो हमारा जो पहला मूल्यांकन है हमारा रचनात्मक मूल्यांकन, इसी के बारे में जो हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करते हैं। तो रचनात्मक मूल्यांकन होता क्या है तो समझ, जैसे कि मूल्यांकन में विद्यार्थी के उपलब्धि स्तर का फीडबैक मिलते रहता है। उससे पता चलता है कि विद्यार्थी किस स्तर तक ज्ञान को सीखा है, समझा है, यह मूल्यांकन से पता चलता है। तो रचनात्मक भी एक प्रकार का मूल्यांकन ही है। तो इसमें भी क्या होगा कि इस प्रकार के मूल्यांकन से भी जो है विद्यार्थी के फीडबैक का पता लगता है। मतलब रचनात्मक मूल्यांकन फीडबैक उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थी को शिक्षा की प्राप्ति में होने वाली त्रुटियों को समझने में तथा उस त्रुटियों को दूर करने में शिक्षक की सहायता करता है। रचनात्मक मूल्यांकन का कार्य क्या है कि यह विद्यार्थी के शिक्षण स्तर का फीडबैक उपलब्ध कराता है। जो शिक्षा में बालक की शिक्षा को कहाँ तक समझा है या फिर शिक्षा को प्राप्त करने में बालक को कहाँ पे त्रुटियां हो रही है, मतलब कहाँ पे परेशानी हो रही है तथा उन त्रुटियों को किस प्रकार से दूर किया जाए, यह बातें शिक्षक को बतलाती है। ये किसका काम है तो ये रचनात्मक मूल्यांकन जो है इस प्रकार का फीडबैक देता है शिक्षक को। ठीक है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन में कार्य, अनुभव, कला शिक्षा और स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा जैसे क्षेत्रों में कार्य निष्पादन का निर्धारण 5 बिंदु पैमाने द्वारा किया जाता है। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन जो है इसमें उसके बालक का जो भी होगा सभी क्षेत्रों, सर्वांगीण क्षेत्रों में जो है उसका 5 बिंदु के द्वारा किया जाता है। ए हो गया, फिर ए, बी, सी, इस तरह का 5 बिंदु होता है। इसी के द्वारा जो है इसका मूल्यांकन किया जाता है। इसी 5 कैटेगरी में बांट दिया जाता है। इसी के अकॉर्डिंग जो है उसमें बालक का मूल्यांकन किया जाता है। तो जब कभी भी आपको प्रश्न आए कि वह कौन सा मूल्यांकन है जिसमें 5 बिंदुओं पर आधारित होता है तो वह जो है हमारा हो जाएगा यहाँ पे रचनात्मक मूल्यांकन। कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं करना है, वो हमारा का आंसर हो जाएगा वहाँ पे कि हमारा आंसर हो जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन। आगे की ओर बढ़ते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन का परिभाषा क्या होता है तो देखिए यहाँ पे कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जो अपना परिभाषा दी है। उसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं सैडलर के अनुसार कि रचनात्मक मूल्यांकन में फीडबैक और स्व मूल्यांकन दोनों शामिल होते हैं। सैडलर महोदय का मानना है कि रचनात्मक मूल्यांकन जो है कि इस प्रकार का मूल्यांकन होता है जिसमें फीडबैक एवं स्व मूल्यांकन दोनों शामिल होते हैं। ठीक उसी प्रकार से ब्लैक और विलियम्स ने भी अपना एक मत दिया है रचनात्मक मूल्यांकन के आधार पर, उनका भी एक परिभाषा है। तो उनके अनुसार देखते हैं क्या है कि रचनात्मक मूल्यांकन प्रायः इससे अधिक कुछ नहीं होता है कि मूल्यांकन बारंबार किया जाए और अध्यापन की तरह उसी समय किया जाए। इनका मानना है कि रचनात्मक मूल्यांकन जो है वो बारंबार करना चाहिए। बारंबार करने का मतलब हुआ कि लगातार, मतलब कि एक समय अंतराल पर इसको बार बार दोहराना चाहिए। ठीक है, और अध्यापन की तरह उसी समय किया जाना चाहिए। इनका मानना है, ब्लैक और विलियम्स साहब का मानना है कि रचनात्मक मूल्यांकन बार बार तो किया जाना ही चाहिए, साथ ही साथ अध्यापन जैसे ही खत्म होता है, जैसे ही क्लास हमारा एंड होता है उसी समय भी इसको कर लेना चाहिए, ये इनका मानना है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन से क्यों जरूरी होता है। इससे जुड़े जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन के कार्यान्वयन
के अंतर्गत प्रतिभाशाली फीडबैक समय समय पर उपलब्ध कराना चाहिए, जो विद्यार्थी को अपने शिक्षा को आगे बढ़ाने में मदद करता है। देखिए क्या होता है कि जब आप बालक का लगातार मूल्यांकन लेते रहेंगे और उसका फीडबैक बालक के सामने देते रहेंगे, तो या तो बालक को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। कोई भी बालक एग्जाम देता है तो उससे क्या होता है कि बालक को या तो अच्छा अंक आता है उसमें, या फिर अंक उतना अच्छा नहीं आता। तो इस दोनों से बालक क्या होते हैं, दोनों से बालक मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट कैसे, अगर अच्छा अंक आया तो बालक सोचेंगे कि इससे भी अच्छा अंक लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उनको जहाँ पे कमी हो रही है उनको सुधारने की कोशिश वो स्वतः करेंगे। और बालक को अगर अच्छा अंक नहीं आता है तो इससे भी बालक मोटिवेट होंगे कि मुझे अगली बार अच्छा करना है, अगली बार अच्छे अंक लाना है। तो दोनों तरह से क्या है कि बालक मोटिवेट ही होते हैं और दोनों तरह से अपने पढ़ाई के स्तर को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो रचनात्मक मूल्यांकन का बतलाता हमें यही है कि रचनात्मक मूल्यांकन के कार्यान्वयन के अंतर्गत प्रतिभाशाली फीडबैक समय समय पर उपलब्ध कराना चाहिए। मतलब लगातार समय पर कुछ समय पर उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे क्या है कि विद्यार्थी को अपने शिक्षा को आगे बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया था। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों का स्वयं अपनी शिक्षा प्राप्ति में सक्रिय रूप से शामिल होने का निर्धारित करता है, ठीक। उसी तरह से जैसे कि अभी हमने आप लोगों को बताया है कि बालक को स्वतः मोटिवेट हो जाते हैं। स्व प्रेरणा एक टर्म आता है, आप लोगों को पेडागोजी में पढ़ना है। स्व प्रेरणा वही होता है कि बालक यहाँ पे स्व प्रेरित हो रहे हैं, उन्हें अच्छा अंक आ रहा है तो सोच रहे हैं और अच्छा करना है। उन्हें अगर अच्छा अंक नहीं आ रहा है तो इससे भी प्रेरित हो रहे हैं कि मुझे अगली बार जो है अच्छा अंक लाना है। तो इसके लिए क्या होगी, वो अपने जहाँ पे त्रुटि हो रही है उसको सुधार करेंगे, अपने पढ़ने के तौर तरीके ढंग को चेंज करेंगे, अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे ताकि अगली बार जो है उन्हें अच्छा अंक आ जाए। चौथा पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, ये 3 पॉइंट हमने देखे। चौथा पॉइंट हमारा कि रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग पाठ्यक्रम के अध्यापन और शिक्षा प्राप्ति को आंकने के लिए किया जाना चाहिए, ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन जो है वो पाठ्यक्रम के अध्यापन, ठीक है, और साथ ही साथ शिक्षा की प्राप्ति जो हो रही है उसको दोनों को आंकता है। ये आंकने का आने का मतलब हुआ कि दोनों का फीडबैक दे रहा है कि यह किस स्तर तक सही है, बालक कहाँ तक इस चीज़ों को सीख रहा है, कहाँ पे उन्हें परेशानी हो रही है। तो ये दोनों चीज़ों को बताता है। ये रचनात्मक मूल्यांकन का एक गुण कह सकते हैं कि गुण है। पाँचवीं पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं कि विद्यालयों को अपने आप को केवल कागज़ पेंसिल वाली परीक्षा तक सीमित नहीं रखनी चाहिए। जी हाँ, ये सबसे 5वां पॉइंट है जो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको इस तरह से हम लोग भी समझ सकते हैं कि कोई विद्यालय है उसको लिखित परीक्षा जैसे बोलते हैं, जिसमें कागज़ पेंसिल वाली परीक्षा होती है, जो प्रश्न पत्र दे दिए जाते हैं और बालक को वहाँ पे हल करना होता है। तो ये रचनात्मक मूल्यांकन का मानना है कि बालक को या फिर किसी विद्यालय को जो है सिर्फ कागज़ और पेंसिल वाली परीक्षा तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। बालक को मौखिक परीक्षा हो गया, उसके कलात्मक परीक्षा को देखा जाना चाहिए, उसके बोलने की शैली हो गई, उसके बात करने की शैली हो गई, चलने का ढंग, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे पक्ष होते हैं, सारे पक्षों का मूल्यांकन होना चाहिए। सिर्फ कागज़ पेंसिल पर जो है बालक अपने कागज़ पेंसिल पे हम 2 ही 3 बातों को देख सकते हैं। सोचने की क्षमता को तो कागज़ पेंसिल पे हम लोग आंक सकते हैं, ठीक है। उसके बौद्धिक क्षमता की भी हम लोग आंक सकते हैं, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र है जो छूट जाता है मूल्यांकन में। सर्वांगीण विकास के लिए जो है सिर्फ कागज़ पेंसिल वाली परीक्षा उपयोगी नहीं है। सिर्फ कागज़ पेंसिल वाली परीक्षा जो है, कागज़ पेंसिल वाली परीक्षा से सिर्फ बालक का हम लोग जो है सारी चीज़ों का विकास नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो है रचनात्मक मूल्यांकन का मानना है कि बालक का शारीरिक विकास के मतलब सिर्फ ये कागज़ पेंसिल वाली विकास को छोड़ के, कागज़ पेंसिल वाली परीक्षाओं को छोड़ के सारे परीक्षाओं को लेनी चाहिए, इसी तक उनको सीमित नहीं रहना चाहिए। जैसे मौखिक परीक्षा हो गया, इसमें बालक को बोलने का कौशल का यहाँ पे पता चलता है। कागज़ पेंसिल वाली परीक्षा पे आपको तो बालक के बोलने का कौशल को तो नहीं पता चलेगा, हाँ बौद्धिक स्तर का, बौद्धिक क्षमता का पता ज़रूर चलेगा, लेकिन बोलने की क्षमता का तो पता नहीं चलेगा। इसलिए बालक को अगर मौखिक परीक्षा लिया जाता है, मौखिक परीक्षा अगर लिया जाता है बालक का, तो वहाँ पे क्या है कि उसके बोलने की कौशल को भी पता चलता है। वहाँ पे उसके और भी जैसे कि कलात्मक परीक्षा हो गया, कोई हस्तकला हो गया, खेलकूद वाली परीक्षा हो गई, ये सारे चीज़ों को लेना चाहिए, ऐसा रचनात्मक मूल्यांकन का मानना है। यही 3-4 पॉइंट है जो रचनात्मक मूल्यांकन को एक ये बाकी के ये दोनों मूल्यांकन से अलग बताती है। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। अगर इसका आपको नोट्स चाहिए हिंदी में, नोट्स चाहिए आप, वैसे आप यहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं। अगर वैसे भी आपको अगर नोट्स चाहिए तो आपको जाना है अपने फ़ोन के गूगल पे, ठीक है, और सर्च करना है आपके rkrstudy.net। गूगल में जाके इसको सर्च करना है, आपको जो वेबसाइट निकल के आएगी वो सीटेट की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे सीटेट टेट जो भी टेट एग्ज़ाम्स हैं या फिर डीएलएड बीएड टीचर ट्रेनिंग का जो भी नोट्स वगैरह हैं वो बेहतरीन ढंग से अनुभवी शिक्षकों के द्वारा जो है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। हिंदी में है, आप उनको आसानी से वहाँ पे पढ़ सकते हैं।
आप हमारे वीडियो को देख के समझ सकते हैं। अगर फिर भी कहीं पे आपको कोई परेशानी आ रही हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इन परेशानी को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। तब तक के लिए आप पढ़िए, हमारे वेबसाइट से हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। फिर लेके आएंगे हम नए टॉपिक, नए सीटेट का एक नया टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को।